हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ आज की, तो तकरीबन 6% की गिरावट स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा लगातार कुछ महीनों से लगातार स्टॉक्स गिरती हुई आ रही है। अगर हम लोग स्टॉक पी को कंपेयर करने की कोशिश करें इंडस्ट्री पी से, तो कहीं ना कहीं ये ओवर वैल्यूड नज़र आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक पी की वैल्यू की बात करें लगभग 42.6 आती हुई दिख रही है। वही हम लोग इंडस्ट्री पी से कंपेयर करने की कोशिश करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 27.9। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर फेस वैल्यू की, तो 10 रुपये के फेस वैल्यू से ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके गिरावट के पीछे के रीज़न की हम लोग बात करें, मे भी कहीं ना कहीं इसने जो एक्वाइजेशन किया है टेस्टसॉफ्ट ग्लोबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन का, तो मे भी कहीं ना कहीं इसके क्वार्टर्स के नतीजे हमारे Q2 के बाद ही देखने को मिल सकती है। तो इसकी भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ सकती है। मैं किसी भी तरीके की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन के बारे में, तो वो भी एक रीज़न इसके अंदर हो सकती है। फर्दर ये कितना गिरेगा कहना मुश्किल है, बट यहाँ पर हम लोग चलेंगे चार्ट पे, लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और टिकट टिप के वेबसाइट पर चलेंगे और देखेंगे क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें दिन की हाई की, तो 1366 रुपये का इसने हाई बनाया था। लो की बात करें 1301 रुपये 40 पैसे का लो बनाया था। क्लोजिंग प्राइस की बात करें 1306 रुपये 10 पैसे के आसपास इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अगर परफॉर्मेंस की चर्चा करें अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुई दिख रही है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ भी यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आप इसके अंदर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं या आप इसको एवरेज आउट करना चाहते हैं या कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पे मैं फोरकास्टिंग की बात करूँ, क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे देखिएगा 19 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और 74% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर एक झलक हम लोग देखें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पर, तो यहाँ पर देखिएगा Q4 के अंदर तकरीबन 13.32% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास नजर आती हुई दिख रही है। वहीं कंपेयर करने की कोशिश करें रिटेलर्स से, तो रिटेलर्स के पास तकरीबन 22% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। Q3 से हम लोग कंपेयर करें, तो यहाँ पर देखिएगा ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पर होल्डिंग नजर आती हुई दिख रही है। कुछ ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नजर आती हुई नहीं दिख रही है हमें। देखिएगा हम लोग आ गए चार्ट पे। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको नजर आता हुआ दिख रहा होगा। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। आप चाहते हैं तो आप भी ड्रॉ आउट करके चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स के लिए, तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं तकरीबन 1280 रुपये के आसपास का, ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, यही में भी कहीं ना कहीं हमारे लिए सपोर्ट होना चाहिए। मैं अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी तरह का दावा नहीं कर रहा हूँ। अगर बाजार के अंदर गिरावट हमें देखने को मिलती है या फिर इसको लेकर कुछ न्यूज़ आती है, तो फर्दर ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको और नीचे भी जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इसने हाल ही में एक्विजिशन किया है केयरसॉफ्ट ग्लोबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन का। तो उसके जो नतीजे हैं मे भी कहीं ना कहीं Q2 से इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखेंगे, इसलिए हल्की फुल्की कहीं ना कहीं करेक्शन होता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें स्टॉक्स के अंदर अपसाइड में, तो देखिएगा ठीक अपने रिजेक्शन लेवल के आसपास से ही इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर रिजेक्शन लेवल्स की हम लोग बात करें, तकरीबन 1352 रुपये के आसपास इसके पास रिजेक्शन लेवल्स नजर आते हुए दिख रही है। तो अपसाइड में जो हम लोग बात करें, तो यही मेजर यहाँ पर रिजेक्शन लेवल्स होना चाहिए। अगर फर्दर इसके ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहता है, तो मे भी कहीं ना कहीं हम लोग अपसाइड के लिए देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1328 रुपये के आसपास। तो अगर हम लोग करंट प्राइस से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें, तो देखिए करंट प्राइस जो है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ बात करें हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1379 के आसपास। अगर यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम की बात करें, तो अच्छी खासी वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई है। अगर हम लोग बात करें कल के दिन तकरीबन 51 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। अगर वहीं हम लोग चर्चा करें डिलीवरी और परसेंटेज की, अप्रॉक्स 42% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। तो देखा जाए तो माल भी कहीं ना कहीं इसके अंदर उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि माल को सिर्फ बिकवाली हो रही है, माल भी इसके अंदर उठती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से, तो उसे भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। यहाँ पे देखिएगा 21 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 1720 नजर आते हुए दिख रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 1000 नजर आता हुआ दिख रहा है। तो देखा जाए तो अपने मिनिमम एस्टिमेट के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग अभी बात करें 1306 से, तो अपसाइड का भी पोटेंशियल यहाँ पर देखा जाए तो तकरीबन 31% का नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ से डाउन साइड के पोटेंशियल के लिए, तकरीबन 23% की नेगेटिव यहाँ पर पोटेंशियल नजर आती हुई दिख रही है। तो देखा जाए रिस्क एंड रिवार्ड दोनों आपके सामने है, सोच समझ के काम करना है यहाँ पर।
चलते चलते अगर हम लोग इसके अंदर टेक्निकल्स की बात करें, क्या टेक्निकल्स नजर आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सारा डाटा जो पब्लिकली अवेलेबल बस उसी डाटा को मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखा जाए ओवरऑल इंडिकेशन यहाँ पर सेल का आता हुआ दिख रहा है। 15 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन हमें मिलता हुआ आ रहा है। मूविंग एवरेजेस की बात करें वहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सेल का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। 12 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन हमें मिलता हुआ आ रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें यहाँ से भी हमें सेल का ही इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस दिखाना है इस स्टॉक्स के अंदर, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरह का निवेश इसके अंदर करिएगा।